अपने वादे के मुताबिक आगे की वीडियो लेकर। पिछले वीडियो में हमने शब्द अलंकार की बात की थी, जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष की परिभाषा और उनके उदाहरण पर वर्णन किया था। अब बात करते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार जितना समझने में या सुनने में टफ लगता है, वो उतना ही आसान है। देखिए इसको कैसे इसको परिभाषित करते हैं। पहले परिभाषा पर ध्यान देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। परिभाषा इसकी कभी भी लिखेंगे इन तीनों की, तो परिभाषा में एक चीज याद रखिएगा, उपमा का अर्थ जो होता है वो होता है तुलना। क्या होता है? तुलना। रूपक का भेद रहित आरोप। क्या होता है? भेद रहित आरोप। ठीक। और उत्प्रेक्षा का होता है संभावना। क्या होता है उत्प्रेक्षा का? संभावना। आपको यही तीन अर्थ याद रखने हैं, उपमा का तुलना, रूपक का भेद रहित आरोप और उत्प्रेक्षा का संभावना। और इसकी परिभाषा देखिए कैसे बनेगी कि जहां, क्या बनेगी? जहां उपमेय में, क्या? उपमेय में उपमान, उपमान की या ऑब्लिक में का, ठीक, छुपा होता है, छिपा होता है, सॉरी होता है, लिखिए होता है, होता ऑब्लिक होती है, वहां डैश अलंकार होता है। अब देखिए इसको कैसे हम फिल करेंगे कि जहां उपमेय में उपमान की या का, इसको आप सेंटेंस के हिसाब से बनाएंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं उपमा अलंकार की, तो उपमा अलंकार कैसे होगा? जहां उपमेय में उपमान की, क्या की जाएगी भाई? उपमा के लिए मैंने कहा याद करने को तुलना। जहां उपमेय में उपमान की तुलना होती है, वहां क्या होगा? कौन सा अलंकार लिख रहे थे हम? उपमा अलंकार होता है। ठीक है। इसी प्रकार रूपक की अगर बात करते हैं, तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, ये आप की और का प्रयोग ध्यान से कीजिएगा। भेद रहित आरोप होता है, वहां कौन सा अलंकार होगा भाई? रूपक अलंकार होगा। उसी प्रकार उत्प्रेक्षा के लिए मैंने कहा था संभावना शब्द याद करने के लिए, मतलब जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं परिभाषा समझ में आई होगी। अब इसके उदाहरण पर बात करते हैं। ठीक, तो बात करते हैं पहले उपमा के उदाहरण की। तो उपमा में क्या कह रहा है बेटे? तुलना करनी है। तुलना आप कब करोगे? कैसे करते हो तुलना? तुलना का अर्थ हो गया, जैसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से लंबा है। पूरे में मैंने तुलना की है कि एक व्यक्ति है जो दूसरे से लंबा है, यानी क्या वर्ड यूज हुआ? हमने क्या वर्ड यूज किया? से। यानी किसी भी काव्य को पढ़ते समय यदि आपको से शब्द मिले, तो वहां पर वो उपमा का उदाहरण माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा काव्य को पढ़ते समय। ठीक है। उसी पर मैंने एक उदाहरण लिखा है। क्या लिखा हुआ है कि हरिपद कोमल कमल, हरि, हरि मतलब भगवान विष्णु को कहा जाता है हरि। विष्णु जी का जो पद है, पैर है, वो कोमल है कमल से। क्या चीज मिला आपको? से का मतलब होता है तुलना। यानी ये किस अलंकार का उदाहरण है? उपमा अलंकार का। ठीक है। इसी प्रकार हमने रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण लिखा हुआ है। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना। संभावना मतलब वो ऐसा लगता है जैसे, या वो ऐसा लगता है कि मानो, ठीक है, आसमान दिख रहा हो। ठीक है। या वो इतना विशाल है जैसे वो पर्वत। ठीक है। तो यानी जिसमें मानो या जैसे आता हो। संभावना का मतलब क्या हुआ कि मान लिया मैंने कि ऐसा होता है। तो उसी पर उदाहरण ध्यान दीजिएगा। किसी भी काव्य में अगर मनो या जैसे या ऐसा, ठीक है, तब वहां पर क्या लगेगा? जैसे हमने एक लिखा है कि सोहत ओढ़े पीत पटु, यानी पीला पटु का मतलब होता है वस्त्र, यानी पीला वस्त्र ओढ़े हुए सो रहे हैं, यानी अच्छे दिख रहे हैं। श्याम सलोने गात, श्याम सलोने कहा जाता है बेटे कृष्ण को, यानी कृष्ण जी पीले कपड़ों को पहनकर इतने सुंदर लग रहे हैं कि मनो, मनो आ गया ना बेटे। मनो का मतलब हो गया संभावना प्रकट की है। मनो यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि, नीलमणि बेटा एक शैल है, ऐसा नीलमणि एक पर्वत है जिस पर सूर्य की पहली प्रभात पड़ती है, सूर्य की पहली किरण पड़ती है। तो वही लिखा है कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, यानी कृष्ण भगवान पीले वस्त्र पहने हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है। ठीक है। ये हुआ उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में हमें
संभावना व्यक्त करनी थी। फिर बात करते हैं रूपक की। रूपक में भेद रहित आरोप होगा। आरोप का मतलब किसी विशाल या किसी बड़े व्यक्ति की तुलना छोटे से किसी अंश से कर दी जाएगी। ये भी एक प्रकार की तुलना होती है, लेकिन वो एक आरोप की भावनाओं में लगता है, ठीक है, यानी उसमें से का प्रयोग नहीं होता है। यानी जब से का प्रयोग होगा तो तब आपका वो उपमा होगा, और जब से का प्रयोग नहीं हो रहा है तो रूपक उसको आप कह सकते हैं। जैसे रूपक में उदित उदयगिरी मंच पर, यानी उदित उदयगिरी मंच पर यानी ऐसे मंच पर जहां पर ऐसा लग रहा है कि सूर्य का उदय हो रहा है। रघुबर बाल पतंग, रघुबर उस भंवरे की तरह लग रहे हैं, बाल पतंग लग रहे हैं। बिकसे संत सरोज सब, और उस भंवरे को देखकर जो सरोज रूपी संत हैं, सरोज यानी कमल रूपी संत हैं, वो खुश हो रहे हैं, मतलब विकसित हो रहे हैं, या कहते हैं खिल रहे हैं, और हर्षे लोचन रंग, और उनकी जो आंखें हैं वो भंवरे की तरह खिलखिला रही हैं। समझ में आ रहा है? यानी उदित उदयगिरी मंच पर यहाँ पर रघुबर यानी श्री राम जी को छोटे बाल पतंग, छोटे से कीड़े के समान दिखाया गया है, या छोटे से बाल पतंग, छोटे छोटे जीवों के भांति उनको डिनोट किया जा रहा है या प्रदर्शित किया जा रहा है। यानी ये एक आरोप लग रहा है रघुबर पर कि वो दूसरे की भांति दिख रहे हैं, जिसे भेद रहित आरोप आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीन महत्वपूर्ण अर्थालंकार थे, और तीनों के उदाहरण और परिभाषा तीनों की एक ही से बन जाएगी। आपको शब्द याद रखने होंगे। उपमा के लिए तुलना का, रूपक के लिए भेद रहित आरोप, और उत्प्रेक्षा के लिए संभावना। यदि ये तीन शब्द आपको याद हैं तो आप परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इस पूरे आपको उदाहरण में कोई भी दिक्कत या परिभाषा में कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद।